हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोगों की यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। साथ ही साथ मेरे द्वारा और मेरी टीम के द्वारा ग्लैंस एकेडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों की तैयारी में 1% का भी योगदान अगर किया जा रहा है तो मेरे लिए बहुत सार्थक सिद्ध हो जाएगा और मेरी टीम के लिए भी। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पर डिस्कस करेंगे, जो है आपके टॉपर्स के 3 सीक्रेट। ऐसे वो 3 सीक्रेट कौन से हैं या 3 हैक्स कौन से हैं जिनको टॉपर्स अपनी तैयारी से 2-2.5 महीने पहले जरूर फॉलो करता है, जिसकी वजह से उसका प्रीलिम्स भी नहीं रुकता है, मेंस भी नहीं रुकता है और उसके बाद इंटरव्यू भी नहीं रुकता है। अगर आपको भी ये 3 ट्रिक्स पता चल जाए या 3 सीक्रेट पता चल जाए तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपनी सफलता को बहुत आसानी से अचीव भी कर सकते हो। इवन कि 99% अपनी सफलता के प्रति एश्योर हो जाओगे कि आप सफल इस बार जरूर होगे। तो मैं हूं शरद यादव, आप देख रहे हैं ग्लैंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपनी इस इंपॉर्टेंट चीज पे जर्नी की बात करने। देखिए, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट करती हैं कि आप जो पूरे साल भर पढ़ रहे हो उसको किस तरीके से एग्जाम के टाइम में प्रेजेंट करते हो, या एग्जाम से जो 1-2 महीने पहले का समय होता है उसे आप कैसे प्रेजेंट करते हो, कैसे उस टाइम का यूटिलाइजेशन करते हो, साथ ही साथ अपने मेंटल लेवल को और अपने प्रेशर को कैसे बैलेंस करके चलते हो और अपनी तैयारी में क्या चीजों को फोकस करते हो। तो आज हम इन्हीं 3 चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं वो होगा आपका कि अभी तक दोस्तों जितना भी आपने यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है, तो अब कम से कम आपको पहला तो अपना प्लान बनाना चाहिए, एक अपना शेड्यूल बनाना चाहिए कि आप कितनी देर उसे पढ़ेंगे, कितने दिन तक कंप्लीट करेंगे, कि जिससे 3 से 4 बार कम से कम रिवीजन जरूर होना चाहिए। अगर अभी तक आपने उसका रिवीजन शेड्यूल नहीं बनाया है और केवल आप भेड़ चाल की तरह आगे बढ़ते जा रहे हो कि हाँ ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, आगे चलते जा रहे हो, और आपने पहले से अभी आज के दिन ठहर के अगर कोई प्लानिंग नहीं बनाई कि अगले बचे हुए 2 महीनों में मैं किस तरीके से अपने टॉपिक, अपने सिलेबस को रिवाइज करूंगा, किस तरीके से उसको 2 से 3 बार रिवीजन करूंगा, तो फिर कहीं ना कहीं आप फेल्योर हो जाओगे। टॉपर्स इस गलती को नहीं करते हैं। वो हमेशा एग्जाम से 2-2.5 महीने पहले कुछ टॉपिक और कुछ सेलेक्टेड जो चैप्टर्स होते हैं, इवन कि सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सेलेक्ट कर लेते हैं कि मुझे कितने दिन में हिस्ट्री कंप्लीट करनी है और कितनी बार रिवीजन कर लेना है और किन किन दिनों में रिवीजन करना है, कैसे मुझे ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है, कैसे करंट अफेयर्स रिवीजन करना है, कैसे मुझे इकोनॉमी सही करनी है, कैसे पॉलिटी कंप्लीट करनी है। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूं कि पहले बिंदु में मैंने यही चर्चा की आपसे कि अभी तक जितना भी पढ़े हो, आज और कल 1 से 2 दिन का समय लेके पहले अपने आप को ठहराव दीजिए और ये देखिए कि क्या क्या नोट्स आपने बना लिए हैं, क्या क्या टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं और उनको अगले 60 से 65 दिन में किस तरीके से लेकर चलोगे कि 2 से 3 बार आपका रिवीजन हो जाए। अगर आप इस चीज को नहीं फॉलो कर रहे हो तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं निकलेगा जब तक आप रिवीजन शेड्यूल नहीं बनाओगे। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये चीज आप टॉपर्स के सीक्रेट को जरूर फॉलो करिए। हमेशा वो लोग 10-12 महीने नहीं, केवल 8 से 9 महीने पढ़ते हैं और लास्ट में प्रीलिम्स के 2-2.5 महीने पहले इस चीज को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जो मैक्सिमम स्टूडेंट इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं, गलतियां करते हैं, और आप अगर ऐसी गलती कर रहे हो तो प्रीलिम्स भूल जाइए और सिलेक्शन भूल जाइए 2024 में। बातें मेरी कड़वी हो सकती है लेकिन हकीकत है, वही आपको बता रहा हूं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो ये होता है कि आप जिस भी सोर्स को फॉलो कर रहे हो उसके साथ कंपलसरी है कि 3 चीजें जरूर फॉलो करनी है। कंपलसरी, चाहे अभी तक नहीं फॉलो की है तो उसे आज से ही फॉलो करना शुरू कर दो, और अगर पहले से फॉलो कर रहे हो तो बहुत बेनिफिट होगा। पहली चीज, आपने जो भी किताब पढ़ी हो, जो भी नोट्स पढ़े हो, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की चीजें पढ़ी हो, जो भी यूट्यूब चैनल पे फॉलो किया हो, उसके साथ आपको सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं यूपी पीसीएस और आरओ के पीवाईक्यूज पढ़ना। अगर आप इन चीजों को नहीं पढ़ रहे हो ना तो ये मान के चलो कि 7 से 8 प्रश्नों का आप नुकसान उठा सकते हो, क्योंकि आरओ के पेपर, यूपी पीसीएस के पेपर आपस में एक दूसरे के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और 1-2 नहीं 5 से 7 प्रश्नों का जोखिम हो जाता है। और प्रीलिम्स की मेरिट में आने के लिए मेरे दोस्त एक एक क्वेश्चन का महत्व होता है, तो आप 5 से 7 क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं गंवा सकते। पिछले 10 से 12 साल तक के पूरे पीवाईक्यूज आप कंप्लीट करो, यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स कंप्लीट करो, यूपी पीसीएस का मेंस भी कंप्लीट करो जो 2010 से 2017 तक रहता है, और आरओ का प्रीलिम्स और मेंस भी कंप्लीट करो। पहली चीज। दूसरा, इसके साथ आपको सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। आपको जनवरी से लेके सितंबर 2024 तक का करंट अफेयर्स तैयार होना चाहिए। मार्केट में भी घटनासार की वार्षिक, अर्धवार्षिकी आ चुकी है, कुछ दिनों में ई दृष्टि भी आ जाएगी, आई दृष्टि जिसे हम कहते हैं घटना चक्र की। लेकिन या फिर आपने जो भी मंथली मैगजीन फॉलो किया, क्रॉनिकल वगैरह अगर फॉलो किया, कोई भी मैगजीन,
किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, तो उसे जरूर से जरूर रिवीजन करिए। और स्पेशली ध्यान देना, आप पिछले 4 से 5 साल का ट्रेंड देख लो, एग्जाम जिस महीने हो रहा है उससे लास्ट के 3 महीने से सबसे ज्यादा प्रश्न होते हैं करंट अफेयर्स के। अगर करंट अफेयर्स में 25 प्रश्न आ रहे हैं तो 12 से 13 प्रश्न आपको लास्ट के 3 महीने में मिलेंगे। एग्जाम्पल जैसे अक्टूबर में हमारा पेपर है इस बार, तो आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर या जून भी अगर हम जोड़ लें तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इन 4 महीने का करंट अफेयर्स एकदम घोट के पी जाना है। जैसे घुट्टी पीते ना, वैसे आपको पी जाना है कि एक भी प्रश्न इससे गलत नहीं होना चाहिए। 12 से 13 प्रश्न इन्हीं 4 महीनों से मिलेंगे। तो दूसरा चीज हो गया। तीसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है घटना चक्र पूर्वालोकन। आपके पास अगर घटना चक्र पूर्वालोकन जो 8 वॉल्यूम में आती है, हिस्ट्री कंप्लीट, पॉलिटी कंप्लीट, ज्योग्राफी कंप्लीट, साइंस कंप्लीट, इकोनॉमी कंप्लीट और यूपी स्पेशल कंप्लीट, अगर इसका आपके पास 2022 एडिशन है, 2023 एडिशन है, 2024 एडिशन है, कोई भी एडिशन हो, उसे अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो कोशिश करो अपने डेली शेड्यूल को इस तरीके से सेट करो कि आप लोग धीरे धीरे उन चीजों को पढ़ते चलो। क्योंकि घटना चक्र में क्या बेनिफिट होता है, लगभग 8 से 9 स्टेट पीसीएस के प्रश्न होते हैं और यूपीएससी के प्रश्न होते हैं। जैसे यूपी पीसीएस का प्रश्न हो गया, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, उत्तराखंड और यूपी पीसीएस के साथ यूपीएससी के प्रश्न होते हैं। तो कई बार होता है यहां से प्रश्न आपके रिपीटेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रिपीटेड प्रश्न हो जाते हैं। इसका प्रमाण अगर आपको देखना है तो घटना चक्र का जो कि कितने प्रश्न आते हैं, तो अभी जो आरओ का एग्जाम हुआ था 11 फरवरी को, आपको उसमें मैंने बताया था कि 55 से अधिक प्रश्न डायरेक्टली जो है कि घटना चक्र से थे, और अगर इनडायरेक्टली मैं यूज कर लूं तो लगभग 70 प्लस थे। और इतना ही वेटेज इस बार यूपी पीसीएस में भी मिलेगा। तो इसको तो बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। अगर इसको छोड़ के जा रहे हो तो ये मान के चलो आप 50-50% पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर अपने रिसोर्सेज के साथ घटना चक्र भी पढ़ के जा रहे हो तो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा 99% कि आप पेपर में अगर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करते हो, गलत रॉन्ग तरीके से रंगते नहीं हो या रोल नंबर सही भर लेते हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का यह भी डाउट था कि सर यूपी पीसीएस के जो पीवाईक्यूज हैं, आरओ के पीवाईक्यूज हैं, ये दोनों हमें घटना चक्र में भी मिल जाते हैं, तो क्या हम केवल घटना चक्र पढ़ें या आरओ के और यूपी पीसीएस के पीवाईक्यूज अलग से पढ़ें? तो मेरी सलाह रहेगी कि देखिए, ये जो यूपी पीसीएस है और आरओ के पीवाईक्यूज है, ये सारे चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपको एक एक करके जो है कि घटना चक्र में मिल जाएंगे हर जगह। लेकिन अगर आप इसके साथ अपने पेपर को भी रिवाइज कर रहे हो तो ये आपके लिए ज्यादा बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको एक तो ट्रेंड एनालिसिस पता चलेगा, साथ में आप ये भी देखोगे कि किस सब्जेक्ट में ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं पिछले 4-5 साल से, ताकि आप 2 महीने के अंदर अंदर आप उन पे वेटेज दे सको। जैसे ज्योग्राफी में देखो 21 प्रश्न आए थे, 16 इंडियन ज्योग्राफी से, लगभग 5 से 6 वर्ल्ड ज्योग्राफी से आए थे आरओ एग्जाम में। तो इससे क्या समझ में आया कि आरओ एग्जाम्स जो होने वाला है या यूपी पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, तो ज्योग्राफी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। तो एक तो ये चीज फॉलो करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज क्या है, वो है टेस्ट पेपर यानी प्रैक्टिस सेट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट केवल रटने के लिए करते हैं कि हाँ बहुत सारे प्रैक्टिस सेट को रट लो, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 10-12 टेस्ट पेपर करके जाते हैं और कहते हैं मैं तो मॉक टेस्ट लगा के आया हूं, मेरा इस बार प्रीलिम्स होगा। दोस्तों, कम से कम 35 से 40 मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, तब जाके होगा। अब आप कहोगे सर 60 दिन में कैसे हम 35-40 करें? मैंने ऑलरेडी, अगर आप मेरे साथ प्लेटफॉर्म पे लगातार डेली कर रहे हो तो लगभग डेली एक आध दिन का गैप अगर रख दूं रक्षाबंधन की छुट्टी का, तो 8 टेस्ट पूरे आ चुके हैं अभी तक, और आगे मैं लगभग 25 टेस्ट और कराने वाला हूं। लगभग 35 टेस्ट पेपर मैं कंप्लीट करा दूंगा आपके मिड सितंबर तक ही। यानी अगर आप डेली एक टेस्ट पेपर करके बैठते हो और उसका रिवीजन करते हो, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सारी चीजें अगर नोट डाउन करते हो, तो आप सितंबर से पहले ही पूरे के पूरे 35 टेस्ट पेपर अभी से कर लोगे, और अक्टूबर में पूरा रिवीजन करो। कैसे रिवीजन करना है, इसके लिए भी मैं आपको अभी आगे सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो ये हो गया दूसरा सीक्रेट। पहला सीक्रेट क्या था, जितना आपने अभी तक पढ़ा है उसके लिए एक प्लान बनाओ कि अगले 2-2.5 महीने में आप कैसे रिवीजन करोगे, कौन कौन से सब्जेक्ट को करोगे। दूसरा, आप अपने सोर्स के साथ इन 3-4 चीजों को जरूर फॉलो करो। पहला करंट अफेयर्स, दूसरा यूपी पीसीएस और आरओ पीवाईक्यू, तीसरा घटना चक्र पूर्वालोकन, और चौथा टेस्ट पेपर। तीसरे सीक्रेट पे आने से पहले मैं आप लोगों को इसके समाधान बताता हूं। जिन लोगों ने घटना चक्र पूर्वालोकन को कभी नहीं पढ़ा है, तो साइड में मेरी एक वीडियो की प्लेलिस्ट दिख रही होगी, इसमें लगभग 100 से अधिक प्रश्न पूरी वीडियोस हैं, जिसमें पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट है, पूरी आपकी साइंस कंप्लीट है, पूरी हिस्ट्री कंप्लीट है, पूरी पॉलिटी कंप्लीट है, पूरा यूपी स्पेशल कंप्लीट है, पूरा इकोनॉमी भी कंप्लीट है। यहाँ पे घटना चक्र के मैंने हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बना दिए हैं।
जो लगभग 3000 3,500 पेजेस में पूरी किताब होती है, उसको हमारी टीम के द्वारा केवल और केवल 400 450 पेजों में कंपाइल कर दिया गया, ताकि आप बार बार इससे रिवीजन कर लोगे। और इन्हीं शॉर्ट नोट से 55 से अधिक प्रश्न डायरेक्टली आरओ में आए थे। किताब को तो छोड़ ही दो, केवल इन्हीं से। और मैं इस बार भी इतना भरोसा दे सकता हूं कि 60 से अधिक प्रश्न आएंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हेटर्स होते हैं, क्योंकि होते हैं बहुत सारे लोगों के हेटर्स भी होते हैं, मेरे भी हैं, कि आप तो यहाँ पे अपने नोट्स का प्रमोशन कर रहे हो, बहुत सारी चीजें कर रहे हो। तो मेरा मतलब वो नहीं है। अगर मेरे छोटे से स्वार्थ में अगर आपका बेनिफिट छिपा हुआ है तो मैं जरूर बताऊंगा। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि घटना चक्र आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो इन वीडियोस को देख लो, जो पूरी तरीके से यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आप उन वीडियोस के मैराथन को देख लो। पूरी वीडियोस मत देखो, मैराथन देख लो। सबके एक एक मैराथन अपने डाउनलोड कर लो, वाईफाई से लेकर कहीं से भी करके, और उन मैराथन को ही डेली बेसिस पे रिवीजन करते रहो। आप रिवीजन करते करते देखोगे घटना चक्र पूरी आपकी तैयार हो जाएगी। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने उसकी क्लास कराई है। हालांकि एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि उनकी जितनी भी पीडीएफ्स होंगी वो सारी देखिए हमारी टीम ने बहुत हार्ड हैंड रिटन में बहुत मेहनत किया, 3-3 4-4 महीने समय लगे मुझे भी, निशु मैम को और टीम मेंबर्स को। तो इसके लिए बहुत ही कम प्राइस में हमने उसकी पीडीएफ को पेड रखा है, ताकि आप अगर उसकी पीडीएफ को भी परचेस कर लेंगे तो वहां से प्रिंट आउट निकाल के मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाएंगे। एक सॉल्यूशन तो ये बता दिया। दूसरा, घटना चक्र के साथ साथ जो पीवाईक्यूज की सीरीज है जो मैंने करा रखी है, उसे भी जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि आरओ और यूपीपीसीएस के पीवाईक्यूज बहुत अच्छी तरीके से मैंने हैंड रिटन में करा रखे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से चीजों को मैंने कंपाइल किया है। और टेस्ट पेपर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि टेस्ट पेपर ऑलरेडी अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करके डेली मेरे साथ करना चाहोगे तो एक टेस्ट पेपर आपको डेली शाम को मिल जाएगा और आप उसे तैयार कर सकते हो। और इंपॉर्टेंट चीज कि टेस्ट पेपर का रिवीजन कैसे करें सर। हम टेस्ट पेपर एक बार कर लेते हैं, जाते जाते एग्जाम तक हम 10-12 कर भी पाते हैं, 20-25 भी कर लेते हैं, लेकिन उसका रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो साइड में वीडियो दिख रही होगी, इस वीडियो को क्लिक करके या इसका लिंक वीडियो के नीचे लगा दूंगा। इसमें मैंने बताया है किस तरीके से आप टेस्ट पेपर को रिवीजन कर सकते हो 3 से 4 बार एग्जाम में जाने से पहले। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के लिए, जैसे मैंने फरवरी में 11 फरवरी को जो आरओ एग्जाम था या फिर यूपीपीसीएस का एग्जाम था, उससे पहले भी मैंने कुछ नोट्स प्रोवाइड कराए थे करंट अफेयर्स के हैंड रिटन, जिसमें घटनासार और आई दृष्टि का कंपाइलेशन था। अभी आई दृष्टि नहीं आई है, लेकिन घटना चक्र आ चुकी है जनवरी से, घटनासार जनवरी से जून तक की, उसके हैंड रिटन नोट्स में तैयार कर रहा हूं। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट उसमें होंगे, जहां से आपको पिछली बार भी बहुत सारे प्रश्न देखने को मिले थे, बेनिफिट मिले थे आरओ एग्जाम में। इस बार भी यूपीपीसीएस और आरओ में जरूर बेनिफिट मिलेगा। उसकी अपडेट के लिए वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पे अपडेट आ जाएगी। नहीं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहां पर भी अपडेट आ जाती है। तीसरा जो सीक्रेट था टॉपर्स का, इसी 2-2.5 महीने में दोस्तों मेंस की आंसर राइटिंग करना शुरू करते हैं। अब आप कहोगे सर हमारा प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, हम मेंस की आंसर राइटिंग करके क्या करेंगे? यही तो गलती करते हो दोस्तों। आपने बहुत जी तोड़ मेहनत कर ली है, बहुत मेहनत किया आपने, टेस्ट पेपर को रट लिया, घटना चक्र रट लिया, अपने नोट्स रट लिए, करंट अफेयर्स रट लिया, सब कुछ रट लिया। एग्जाम में 27 अक्टूबर को बैठोगे, 29 अक्टूबर को पता चलेगा, 28 अक्टूबर को कि बधाई हो आपका प्रीलिम्स निकल गया। लेकिन दोस्तों नौकरी प्रीलिम्स निकालने से नहीं मिलती है, नौकरी तो मिलेगी इंटरव्यू क्वालिफाई करने से। और इंटरव्यू में तभी पहुंचोगे जब मेंस आपका लिखा होगा अच्छे से, मेंस क्वालिफाई करोगे। और मेंस के लिए दोस्तों आपको आज से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो जो 3 महीने जो मिलते ना, 70 से 75 दिन, 80 दिन मान लो, वो इतने तेजी से गुजरते ना कि फिर हम बाद में पछताते हैं यार कि काश मेरे पास मेंस के नोट्स होते, मैंने मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की होती डेली बेसिस पे, तो शायद मैं आज मेंस क्वालिफाई कर जाता। हालांकि ये गलती मैंने 2022 में की थी, पहली बार जब मेंस दिया था, लेकिन 2023 में यूपी स्पेशल एड ऑन होते ही थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मैं नहीं क्वालिफाई कर पाया। लेकिन 2022 में मैंने इस मिस्टेक को फेस किया था और उसके बाद से मैंने इस मिस्टेक को दूर किया और डेली बेसिस पे मैं कुछ ना कुछ आंसर राइटिंग करने की प्रैक्टिस करता रहता हूँ, कि अगर प्रीलिम्स निकल जाए तो तुरंत मैं मेंस के लिए इतना कंफर्टेबल रहूं कि मुझे कोई हैक ना रहे, मुझे कोई टेंशन ना रहे कि 75 डेज मुझे कम पड़ रहा है। बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस आज से करनी होगी। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा, सर हमने तो किताबें पढ़ी हैं, हमने आज से पहले कभी आंसर राइटिंग की ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि किस चीज़ में कैसे लिखना होता है, कैसे उसका इंट्रो देना होता है, कंक्लूजन देना होता है, या कौन कौन से फैक्ट उसमें रखनी होती है, कैसे सारे डेटा को कलेक्ट करना होता है। तो इसका भी समाधान एक क्रांतिकारी कदम की तरह से मैं उठा रखा है। ग्लैंस एकेडमी टीम ने मेंस की आंसर राइटिंग ओरिएंटेड पूरे नोट्स तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें पॉलिटी कंप्लीट है, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट है, ज्योग्राफी कंप्लीट है, सोसाइटी कंप्लीट है, इंटरनल सिक्योरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट कंप्लीट है, एथिक्स कंप्लीट है। दोस्तों 6 सब्जेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं
और साथ ही साथ यूपी स्पेशल में मैं पेपर 5 की इस समय तैयारी कर रहा हूं, जल्दी वो भी तैयार होकर आपके सामने आ जाएगा। उन सभी की डिटेल्स आपको वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर साइड में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिल जाएगी। सभी हैंड रिटन नोट्स आपके पेड होते हैं, आप वहां पे मेरी टीम से कांटेक्ट करके मैसेज करके सारी जानकारी ले सकते हैं। दोबारा आते हैं अपने तीसरे सीक्रेट पे कि मेंस आंसर राइटिंग करने के लिए। अगर आप आज से अगर मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हो, अगर आपने अपने खुद के नोट्स बना रखे हैं या किताबों को पढ़ के आपके नोट्स तैयार हो चुके हैं या चीजें तैयार हैं, तो अगर आप डेली कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा निकालो, 24 घंटे मेरे भाई, अगर आप 10 घंटे प्रीलिम्स के लिए दे रहे हो, 8 घंटे दे रहे हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आधा घंटा 1 घंटा जरूर देना चाहिए आपको मेंस के लिए। अगर आप आज से भी लिखोगे तो थोड़ा थोड़ा, मान लो एक पेज में 150 वर्ड है आपको लिखने हैं, मैं कहता हूं अगर आज भी आपने पेन उठा के लिखा तो 150 वर्ड में से 2 लाइन तो ऐसी होगी जो एग्जामिनर के लिए इंपॉर्टेंट होगी, जो अच्छी लिखी होगी। धीरे धीरे आप डेली एक एक आंसर लिखोगे, फिर 2 आंसर करके बढ़ाते चले जाओगे, तो आधा आधा पेज आपका ऐसा आ जाएगा कि बहुत अच्छा लिखा होगा, और हो सकता है आधा पेज एवरेज से नीचे हो, जो कि आपको मार्क्स नहीं दिलाएगा। लेकिन आपने प्रैक्टिस की तो 1 लाइन से बढ़ के आप 10 लाइन तक पहुंचे। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करोगे ना, तो अक्टूबर के बाद आपको मेंस की हेडेक नहीं रहेगी, क्योंकि अगले 60 दिन में आप एवरेज जो है कि 70 आंसर राइटिंग कर चुके होंगे, और तब जाके आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप फिर लगातार अगले 3 महीने में दबा के एकदम 10-10, 15-15 क्वेश्चन आंसर राइटिंग करोगे ही करोगे। और नहीं करोगे तो उसका कोई समाधान भी नहीं है आपके पास। नोट्स की बात रही तो नोट्स की मैंने जानकारी बता दी आपको कि वहां पे मेंस आंसर राइटिंग नोट्स लक्ष्य भेद के नाम से आपको मिल जाएंगे। सारी हमारी डिटेल आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। तो आज मैंने ये आपसे 3 सीक्रेट जो है कि जो टॉपर्स के 3 सीक्रेट थे वो मैंने आपसे शेयर किए। उम्मीद करता हूं समझ में आए होंगे, और जो भी आपकी क्वेरीज हो या आपके भी कोई इस पे फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, या कोई क्वेरीज होगी तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्कशन ग्रुप को भी। वहां पे भी अगर आप अपनी क्वेरी कोई पोस्ट करते हो तो मैं लगभग 90% चांस होता है कि मैं उस पर रिप्लाई कर देता हूं। कभी कभी समय नहीं मिलता तो वो मैसेज आपका पीछे चला जाता है और नहीं दिखता है। अदरवाइज आप वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं अपनी किसी क्वेरीज को या अपने सजेशन को, अपने फीडबैक को। और उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी, चीजें समझ में आई होंगी। तो आज से कॉपी किताब लेकर बैठो और अपनी एक प्लानिंग बनाओ अगले 2 महीने के लिए कि कौन कौन से स्टेप्स मुझे फॉलो करने हैं, और आप आगे उस चीज को फॉलो करते हुए प्रीलिम्स को क्वालिफाई करो। और ध्यान रखना, सितंबर से मैं मेंस आंसर राइटिंग कराना शुरू करूंगा। अभी तो मैं क्लास लेकर आया था, 2 ही आ पाई थी, टाइम नहीं मिला था, फिर से शुरू करूंगा। लेकिन सितंबर से मेंस आंसर राइटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे कराऊंगा नोट्स के साथ साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।